जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 5 इंग्लिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे लेट्स बी हेल्पफुल की एक्सरसाइज और ख़ूबसूरत सी इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट 11 है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर तो सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशंस के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद हमने लर्निंग, इसी के अंदर सेक्शन होता है लर्निंग दी साउंड्स, तो ये पढ़ना होता है। सो ऐसा करते हैं, साउंड्स को एक मरतबा फिर समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में और देखते हैं कि अब क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। यूज़ ऑफ डिक्शनरी, या वो कह रहे हैं कि जी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास छोटी सी ऑक्सफोर्ड की पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज to understand how words are divided into syllables। अब आप सोच रहे होंगे ये syllables क्या होते हैं। तो बेटा जो syllables होते हैं ये बेसिकली कह लेंगे यूनिट्स ऑफ साउंड होते हैं दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू। जैसे कि आपको पता है कि एक लफ्ज़ होता है, उसको डिफरेंट साउंड से मिलकर बनाया जाता है। जैसे मैं अभी ये आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लफ्ज़ बताता हूँ और उसके सिलेबल्स बताता हूँ आपको। जैसे एक लफ्ज़ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब इसमें 3 सिलेबल्स हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे एक आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा मैयर, मैयर कहते हैं नापना तोलना, तो मैयर, ठीक है, मैयर यानी कि मैयर, ये 2 सिलेबल्स हैं इसके अंदर। तो दे आर राइटिंग कि लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज, इसको हम रीड करते हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स। अब कंपनी एक नाउन है, ठीक है, कंपनी क्या है, एक नाउन है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी क्या है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स मनी बाय प्रोवाइडिंग और सेलिंग गुड्स। कंपनी क्या है, एक बिजनेस की तंजीम है, कारोबार की तंजीम है जो पैसे बना के देती है। कैसे, हमें कुछ चीज़ें, यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पर गुड का मतलब है चीज़ें, ठीक है। आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है, चीज़ें, प्रोवाइडिंग, चीज़ें मुहैया करती है चीज़ें, या सेलिंग चीज़ें यानी कि सेल करने के लिए, और सर्विसेज, ठीक है, या फिर सर्विसेज। अब देखो इसके अंदर क्या लफ्ज़ है, कंपनी, कंपनी। तो आप इसको कंपनी, इसमें 3 सिलेबल्स है, नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हो गए, 3, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, कितने सिलेबल्स हो गए इसका, इस लफ्ज़ के अंदर, अंडरलाइन के 3 सिलेबल्स हो गए ना इसके अंदर। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मतलब ग्रामर की बात करें तो ये कंपनी क्या है, एक नाउन है, एक किसी आम सी शय का नाम है ना। और प्रोनंसिएशन, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कंपनी, कंपनी, तो कंपनी या कंपनी, इस तरह पढ़ें, कंपनी, ठीक है, इस तरह हम इसको पढ़ लेंगे। अब ये कह रहे हैं जी मुझे भी थोड़ा सा पढ़ लें, चलें इसको भी पढ़ लें, कहीं नाराज़ ना हो जाइए। अब डिक्शनरी, बच्चे अमूमन, अभी मैंने जब डिक्शनरी की बात की तो बच्चे कह रहे थे सर डिक्शनरी तो हमें नहीं चाहिए, हमारी तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। तो मैंने कह रहा था भाई इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं, हमें एक डिक्शनरी भी मिलती है जिसमें सारे लफ्ज़ के मीनिंग्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप जब बुक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से आप उस डिक्शनरी को बाय कर सकते हैं। ये लफ्ज़ है ना, डिक्शनरी इज़ अ बुक विच लिस्ट द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड गिव्स देयर मीनिंग्स। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो है वो सारे उसके अंदर लफ्ज़ पड़े होते हैं ना डिक्शनरी में। आप डिक्शनरी देखने का भी एक तरीका होता है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोनंसिएशन एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स ऑफ द वर्ड। तो उसमें उस लफ्ज़ को बोलना कैसे है और उसके अंदर कितने सिलेबल्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी आपको दे रही होती है। वाह जी वाह, कमाल हो गया जनाब, आज तो हमें इस सवाल का जवाब पता लग गया। चले अगला सवाल करते हैं। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स। यानी कि डिक्शनरी में ये लफ्ज़ फाइंड करने हैं हमने, इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं,
अलॉन्ग विद देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स, इनके सिलेबल्स भी बताने हैं कितने कितने। वाओ, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट और मैयर के आपको सिलेबल्स बताए थे, याद है ना? इसके 3 सिलेबल्स बताए थे, इन्वेस्टमेंट, और इसके दो बताए थे मैयर के, ठीक है ना? MEAS मई, URE मई। देन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक, और इनके हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है? तो बच्चों ये देखें, अब यहाँ पे जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, इसके जो सिलेबल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि वो कितने हैं, 1 2 एंड 3, इन्वेस्टमेंट। और इसका अब मीनिंग क्या होगा? द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इनटू समथिंग टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है? तो बेटा आप कह रहे होंगे कि ये सेंटेंसेस भी बनाए, तो सेंटेंसेस आखिर में बनाते हैं, ठीक है? अभी मैं मीनिंग्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मैयर वर्ड है, इसके 2 सिलेबल्स हैं, और मैयर का मतलब आपको पता है, टू फाइंड द साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किस चीज़ का साइज़ मालूम करना या कोई अमाउंट पता करना या डिग्री किसी किस्म की पता करना, दैट इज़ कॉल्ड मैयर, ठीक है? और फिर है रिकमेंड, रिकमेंड, 3 सिलेबल्स हैं इसके अंदर। और रिकमेंड का मतलब सजेस्ट करना, सजेस्ट समथिंग एज बीइंग गुड और सूटेबल। अगर कोई अच्छी चीज़ होती है ना तो आप रिकमेंड कर देते हैं कि भी मैं वहाँ से पेन लेकर आया हूँ, उनके पेन अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, वहाँ पर आप जाकर पेन ले लें। किसी शॉप से आप कपड़े लेकर आते हैं तो आप फिर कहते हैं जी वो कपड़े जाके ले आओ वहाँ से, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मतलब आप रिकमेंड करते हैं ना इस तरह। आप एक अच्छा टीचर रिकमेंड कर सकते हैं, आप GS एकेडमी को रिकमेंड कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ। वाह, वेरी नाइस। उसके बाद प्रोवाइड वर्ड है, प्रोवाइड, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, टू गिव और सप्लाई समथिंग दैट इज़ नीडेड। तो प्रोवाइड का मतलब कुछ प्रोवाइड करना है, जैसे लेट्स से दैट कि दूध वाला आपको दूध प्रोवाइड करता है, ठीक है? और इसके अलावा पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल प्रोवाइड करता है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल कहाँ से आता है, ये सोचिएगा ज़रा, ये कमेंट करके बताएं। चलें अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। जी तो बच्चों अब इनके सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले है जी इन्वेस्टमेंट, बाइंग बुक्स इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन। यानी कि अगर आप किताबें ख़रीदते हैं तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, वैसे बहुत से बच्चे किताबें ख़रीदते हैं और पढ़ते नहीं हैं, तो आप किताबें ख़रीदते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है किताबों पर, आपकी ज़िंदगी संवार देती हैं किताबें आपकी। बाय गुड बुक्स, अच्छी चीज़ है ये, डेफिनेटली किताबें ख़रीदने में पैसे लगते हैं। उसके बाद मैयर, मैयर मैंने बताया था आपको, प्लीज़ यूज़ अ रूलर टू मैयर द लेंथ ऑफ द पेपर, ठीक है? पेपर की लेंथ को मैयर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? रूलर का, ठीक है? मैयर क्या है? नापना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था रिकमेंड, आई हाईली रिकमेंड दिस स्टोरी बुक टू ऑल माई फ्रेंड्स। यानी कि ये मैं स्टोरी बुक जो है अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड करूँगी। वाह, उसको स्टोरी पसंद आई होगी ना जिसने बुक स्टोरी पढ़ी होगी, इसको रिकमेंड कर रही है सारों को। आप भी कोई अच्छी स्टोरी बुक का कमेंट करें जो आपको पसंद है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा, ठीक है? मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो एक अच्छी बुक है, ऑक्सफोर्ड की। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाएँ तो आपको मोहनजोदड़ो के नाम से एक बुक मिलेगी, वो उर्दू उसमें बड़ी ज़बरदस्त है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड एक लफ्ज़ था, ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद फ्रेश ऑक्सीजन एंड शेड। यानी कि जो दरख्त होते हैं वो हमें मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेश ऑक्सीजन। आपको पता है दरख्त फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, उसके अलावा शेड यानी साया देते हैं। तो दरख्त तो हमारे दोस्त होते हैं, लोग इनको काट रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड। चलें जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं अगला सेक्शन, सेकंड सेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग टू स्पीक। यानी कि बोलना कैसे पॉसिबल है, बोलना कैसे सीखें। तो चलें बोलना सीखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब आपने इसको सारों को रीड करना है और प्रैक्टिस करना है। ये तो हम बुक पे ही कर लेंगे, तो बड़ा आसान सा है, चलें करते हैं। एक करेक्टर है एडम, वो क्या कह रहा है? आई वॉन्ट टू सेव मनी, वट शुड आई डू डैड। यानी अपने फादर से पूछ रहा है कि मैं पैसों को बचाना चाहता हूँ, वट शुड आई डू, कि मैं क्या करूँ। तो फिर उसका जो फादर है, एडम का जो फादर है, वो कह रहा है जस्ट फॉलो सम रूल्स प्रॉपरली।
यानी कि तुम कुछ असूल फॉलो करो, उनको अपनाओ प्रॉपरली, यानी कि सही तरीके से। टू स्पेंड मनी इन योर लाइफ, कि तुम पैसों को कैसे खर्च करते हो अपनी ज़िंदगी में। फिर एडम क्या कहता है, व्हाट आर दोज रूल्स, वो रूल्स क्या हैं डैड, बाबा। उसके बाद फिर उसका फादर बताता है, यू शुड सेट अ गोल दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स। अब यू शुड सेट अ गोल का मतलब है तुम्हें तो एक अपना एक रास्ता मुतय्यन कर लेना चाहिए, ठीक है। गोल का मतलब है कि तुम्हें एक मेंटल लेवल बना लेना चाहिए, दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी, कि तुम खर्च नहीं करोगे पैसों को, विल नॉट नहीं करोगे, स्पेंड मनी पैसों को खर्च नहीं करोगे, ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ों पर, एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ख़रीदोगे जो तुम्हें चाहिए होती है। जैसे आप कोई बुक्स लेने जाते हो और आपको पता है कि आप 2-4 बुक्स ही पढ़ सकते हो, तो आप 25-26 बुक्स ले आए। आपने कपड़े लेने गए हो, 1-2 सूट सही थे, आप 10-12 सूट ले आए हो। ये उसका फादर, एडम का जो फादर है वो रोक रहा है कि भाई आपने, ठीक है। आप आदम भी कह सकते हैं, वैसे एडम भी कह सकते हैं। अगर वो अंग्रेज़ है तो एडम है, अगर वो मुसलमान है तो आदम है। यू डोंट नीड टू गेट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, चलें जी, आदम कहते हैं। आखिरी आधे सिलेबस में हमने तो एडम कह लिया, उसको मुसलमान कर देते हैं, आदम कहते हैं। अच्छा जी, आदम। ओके डैड, ओ वाओ, कह रहा है अच्छा अबू, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, मैं आपके अहकामात पे अमल करूँगा। वेरी नाइस, एंड सेव मनी इंशाल्लाह। ओ वाओ, इंशाल्लाह का लफ्ज़ है, यानी अंग्रेज़ नहीं है, ये मुसलमान है आदम ही है फिर। तो यानी कि वो कह रहा है कि मैं आपके अहकामात पे अमल करूँगा और पैसों को बचाऊँगा अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। उसके बाद फादर क्या कह रहे हैं उसके, लेट्स टॉक अबाउट इट, दैट इज़ ग्रेट माई सन। फिर उसके फादर ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छा है मेरे बेटे। तो ये होगी जनाब डायलॉग ख़त्म, ये डायलॉग बाजी ख़त्म हो गई है। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे टीचर के बारे में कुछ कहा जा रहा है। आज स्टूडेंट्स टू रीड यूज़ ऑफ डिक्शनरी, ऊपर आपको बताया था डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए। इंस्ट्रक्ट देम प्रॉपरली ऑन हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स, और उनको सिलेबल्स अब पता लग जाने चाहिए कि भाई एक वर्ड में कितने ब्रेक्स आते हैं ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी। फॉर एग्जांपल A1, ask them to find the given word in the dictionary and write their meanings along with their number of syllables। तो डिक्शनरी से कोई लफ्ज़ जो है वो आप ढूंढें और उसके सिलेबल्स लिखें, या आप उनको टास्क दे सकते हैं। चलें जी, हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। यानी कि अब ये डायलॉग आपने प्रैक्टिस करना है और कंप्लीट करना है खुद ब खुद, ठीक है। वाओ, चलो करते हैं इसको, ठीक है जी। तो बच्चों अब यहाँ पर हम डायलॉग को रीड करते हैं। आदम, कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लाइब्रेरी का रास्ता कहाँ पर है। साद, उसका दोस्त होगा ये साद, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जस्ट फॉलो मी, मेरी पैरवी करो। चलो जी, आगे अब क्या बन सकता है। एडम ने क्या जवाब दिया होगा, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, मैं एक दफ़ा और पढ़ देता हूँ आपको, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। आदम ने उसको ये कहा होगा, ठीक है। चले आगे, अब साद ने क्या कहा होगा, यू आर वेलकम, डू यू गो टू द लाइब्रेरी ऑफन। तो बच्चों यू आर वेलकम, यानी साद अब उसको कह रहे हैं यू आर वेलकम। साद जा रहा था ना लाइब्रेरी में, कह रहे हैं हाँ कोई मसला नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डू यू गो टू द लाइब्रेरी ऑफन, अब आदम से कह रहे हैं कि क्या तुम अमूमन, ऑफन का मतलब है अमूमन, क्या तुम लाइब्रेरी अमूमन जाते हो। डू यू गो, तुम जाते हो, ऑफन अमूमन लाइब्रेरी। तो ये इसने उसको जवाब दिया है। अब आदम उसको क्या कहेगा, वो कह रहा है येस, आई लव रीडिंग स्टोरीज अबाउट एडवेंचर्स। येस, आई लव रीडिंग स्टोरीज अबाउट एडवेंचर्स, यानी कि हाँ, मैं, आदम कह रहा है कि मैं इसलिए लाइब्रेरी जाता हूँ क्योंकि मुझे एडवेंचर्स पर जो है ना स्टोरीज़ रीड करने का बड़ा मज़ा आता है। एडवेंचर्स कहते हैं जिसके अंदर काफ़ी मज़ा हो, सस्पेंस हो, ठीक है ना। जिस तरह कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहाड़ से गिर रहा है, कोई शेर जंगल का राजा है, इस तरह की कुछ स्टोरीज़। तो मैं एक दफ़ा और पढ़ देता हूँ ताकि आपको पक्का हो जाइए।
एडम या फिर आदम, कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी? क्या तुम मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हो? साथ, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, जस्ट फॉलो मी, मेरी पैरवी करो या मुझे मेरा पीछा करो। फिर आदम उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया। साथ फिर क्या कहते हैं? यू आर वेलकम, आपका भी शुक्रिया। डू यू गो टू द लाइब्रेरी ऑफन? फिर सवाल करता है कि क्या तुम, मतलब आज पूछ रहे हो मुझसे कि तुम क्या अमूमन लाइब्रेरी जाते हो? फिर आदम क्या कहता है? येस, आई लव रीडिंग स्टोरीज अबाउट एडवेंचर्स, और मुझे एडवेंचर्स के ऊपर रीडिंग स्टोरीज करने का बड़ा मन करता है, पसंद करता हूँ मैं, आई लव इट, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। चलें जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब बच्चा कह रहा है कि जब आदम जो है वो ऑलरेडी लाइब्रेरी जाता रहता है तो फिर वो साथ से पूछ क्यों रहा है? तो आदम हो सकता है किसी और लाइब्रेरी में जाता हो ना, और अब वो जहाँ पे साथ जा रहा है उस लाइब्रेरी में जा रहा हो, तो इसलिए इसको एड्रेस पूछना पड़ रहा हो, राइट? दैट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग, इट इज़ जस्ट राइट डायलॉग, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से। अब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर हम आ गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपने स्टोरी पढ़ी है ना, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम हल करेंगे। वाई वॉज सारा नॉट हैप्पी? जी तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि सारा जो है वो खुश क्यों नहीं थी, हैप्पी क्यों नहीं थी? आप लिखेंगे सारा वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज हर फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब, उसके फादर की जॉब चली गई थी द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, एंड कुड नॉट अफोर्ड टू बाय हर अ न्यू ड्रेस, और उनके पास अब पैसे नहीं थे कि उनका नया ड्रेस ले सकें फॉर द अपकमिंग स्कूल फन फेयर, ताकि वो स्कूल के फ़न फेयर में नया ड्रेस पहन के जा सके। उसके बाद है ये व्हाट इज़ अ फन फेयर? फन फेयर क्या होता है? अ फन फेयर इज़ अ इवेंट, एक ये प्रोग्राम होता है, एक ये प्रोग्राम हर साल हर स्कूल में होता है ना, जहाँ पे बहुत से प्रोग्राम बच्चे चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, टीचर्स इवन रिजल्ट्स देते हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। सो अ फन फेयर इज़ एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, कि स्कूल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, एंड और कम्युनिटी फीचरिंग गेम्स, और या फिर फ़न फेयर में आप कोई कम्युनिटी की गेम्स भी खेल सकते हो, एंटरटेनमेंट होती है इसमें, एंटरटेनमेंट में मज़ाक का प्रोग्राम किया जाता है, एंड एक्टिविटीज़ फॉर द पीपल टू इन्जॉय टुगेदर, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि हम सब मिलके एंजॉय कर सकें। उसके बाद, और याद रखो हमेशा फ़न फेयर स्कूल ऑर्गेनाइज करता है। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स? हमें दूसरों की हेल्प क्यों करनी चाहिए? वी शुड हेल्प अदर्स बिकॉज शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, हमें दूसरों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि शेयरिंग से जो है वो खुशी हमें मिलती है टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड, एंड शोज़ दैट वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स एंड डियर वंस, और ये बात ये शो करती है कि हमें अपने दोस्तों का और अपने प्यारों का जो है वो ख्याल होता है। कि हेल्प हम क्यों करें दूसरों की? वी शुड हेल्प अदर्स बिकॉज शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कि आप जब शेयरिंग करेंगे, कोई पैसे हैं आपके पास किसी को दे देंगे, या कोई कपड़े एक्स्ट्रा हैं तो किसी को दे देंगे, इससे खुशी पैदा होती है हर किसी के लिए। इन्वॉल्व एंड शोज़ दैट वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स एंड अदर्स, कि हम दूसरों के लिए और डियर वंस के लिए हम केयर रखते हैं, यानी कि उनके लिए प्यार रखते हैं, ठीक है। चलें जी, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, आगे चलते हैं जी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अब जो ये किया जा रहा है, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूँ। अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है दैट रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर नोटबुक। अब ये पैराग्राफ रीड करो और इसका मेन आइडिया जो है आपने कॉपी करना है, जो मैं भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। नोट टेकिंग इज़ अ स्टडी Note taking is a study skill used to highlight important information, summarize the given text, review and study later. तो आप मतलब नोट्स वगैरह भी कर लेते हैं ना, नोटबुक में नोट्स वगैरह आप जो इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप एक किस्म का वो डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि जब आपके एग्ज़ाम आए तो आपके पास वो सारा लिखा हुआ मौजूद हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। मनी इज़ समथिंग एसेंशियल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, तो पैसा तो ज़रूरी है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। मोर ओवर यू कैन फुलफिल एनी ऑफ योर नीड्स विद इट,
आप अपनी कोई भी ज़रूरियात पैसे की मदद से पूरी कर सकते हो. सो पीपल वर्क हार्ड टू अर्न इट, और लोग बड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो पैसा कमाएं. इफ़ यू रियली वांट टू अर्न एंड सेव मनी, अगर तुम वाकई कमाना चाहते हो, पैसे को सेव करना चाहते हो, यू नीड टू सेट अ स्पेसिफिक गोल. तुम्हें एक गोल सेट करना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ, अपनी ज़ात के लिए. मेक अ स्मार्ट स्पेंडिंग डिसीजंस एंड डू नॉट वेस्ट मनी ऑन बाइंग थिंग्स एक्स्ट्रावेगेंटली. और स्मार्ट स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, जो ज़रूरत की चीज़ें बस वही ख़रीदनी पड़ेंगी. और फिर आपको बड़े भरपूर तरीके से, एक्स्ट्रावेगेंटली भरपूर तरीके से जो पैसे को वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा, और चीज़ों को बड़े भरपूर तरीके से ख़रीदना पड़ेगा ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो. चलें, अब हमने करना क्या था, इसको रीड करने के बाद इसका मेन आइडिया हमने लिखना था. ठीक है जी. तो बच्चों, ये मेन आइडिया जो है आप लिख सकते हैं. द मेन आइडिया इज़ टू सेव मनी इफ़ेक्टिवली वन मस्ट सेट स्पेसिफिक गोल्स. मतलब अगर आप पैसे सेव करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने मखसूस जो आपके इरादे हैं उनको आप हासिल कर सकते हैं. मेक स्मार्ट स्पेंडिंग चॉइसेस, और वहाँ पर ख़र्च करें जहाँ पर आपने ख़र्च करना है, और फजूल जगह पे ख़र्च करेंगे तो पैसे ज़ाया होंगे. एंड अवॉइड वेस्टिंग मनी, और हाँ, अवॉइड मतलब रुक जाएं, मना हो जाएं वेस्टिंग मनी, पैसों को ज़ाया करने को लेकर. ऑन नेसेसरी थिंग्स, ऑन अननेसेसरी थिंग्स, यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ों पे पैसे को ख़र्च करने पर रुक जाएं, मना हो जाएं. सो इस तरीके से ये मेन आइडिया इस पैराग्राफ से आप ले सकते हैं. ठीक है, ये राइट डाउन कर लें. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. जी. तो बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट. इसमें लिखा गया है, हाईलाइट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव एंड समराइज इट इन 2-3 सेंटेंसेस. अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर दी गई है. डेफिनेटली हमने इसका पहले मेन आइडिया तो अभी आपको मैंने बता दिया है. अब इसी पैराग्राफ का जो है हम क्या करेंगे, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव, यानी इस पैराग्राफ में, एंड समराइज इन 2-3 सेंटेंसेस. 2-3 सेंटेंसेस को समराइज भी करेंगे. ठीक है. तो बच्चों, अब ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मेन आइडिया जो भी मैंने आपको पढ़ के बताया था, the importance of earning money through hard work and saving it by making smart spending decisions. तो आप ये मेन आइडिया ले सकते हो. अभी मैंने जो आपको बताया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने सोचा और मैं आपको सिंपल और शॉर्ट कर दूं. ठीक है, ये आप याद करने में आसानी होगी. उसके बाद फिर 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया. क्या है सेंटेंस? मनी इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड फुलफिलिंग आवर नीड्स, सो वी मस्ट वर्क हार्ड टू अर्न इट. To save effectively, one should set specific goals and avoid wasting money on unnecessary and extravagant things. तो ये मैंने आपको पैराग्राफ से सारा पहले समझा दिया है, बस उसी को दोबारा से मैंने रीफिल करके लिख दिया आपको. ठीक है. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. जी. तो बच्चों, अब हमारे पास यहाँ चौथा सवाल है, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली. देयर स्कूल वॉज अरेंजिंग अ फन फेयर. ठीक है, फन फेयर, फन फेयर. ओके. साराज फादर कुड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, है ना, उसके लिए ड्रेस नहीं खरीद सके. दे वेंट विद माहीन्स डैश टू द मार्केट. तो यहाँ पर बेटा माहीन्स मदर आएगा ना, गो नहीं आएगा. मदर, माहीन्स मदर टू गो टू मार्केट, यानी कि माहीन्स की मदर के साथ वो मार्केट गई थी. सो शेयरिंग ब्रिंग्स, यहाँ पर क्या आएगा, हैप्पीनेस. ठीक है, HAPPINESS. उसके बाद जी, वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो बस यहाँ पर ये छोटी सी गलती हो गई. उसके बाद जनाब हम चलेंगे आपके पास अगले क्वेश्चन की तरफ. अब हम इसका एनालिटिकल पार्ट कर रहे हैं. रीड एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट. तो अब हमने क्या करना है जी, पैराग्राफ लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखनी है अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग द इंटरनेट. तो एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़ायदे, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान. जी बेटा, तो बात करते हैं आपसे, ये हम प्रोज कहते हैं एडवांटेजेस को, और कॉन्स कहते हैं डिसएडवांटेजेस को. तो जो प्रोज होती है, दैट इज़ द पॉजिटिव साइड, द ब्राइट साइड, और द नेगेटिव साइड, द शेडो साइड, इज़ कॉल्ड द डिसएडवांटेजेस.
तो ये बस आपने याद रखना है। तो इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, इसकी जगह पे आप डिसएडवांटेजेस लिख लें, इसकी जगह पे आप एडवांटेजेस लिख लें, तब भी चलेगा, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है, हेल्प्स विद स्कूल होमवर्क। डेफिनेटली आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सारा होमवर्क कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। और फिर इसका नुकसान क्या है, कैन बी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कोर्स, यानी कि आप होमवर्क करने की बजाय आप रील्स देखने चले जाते हैं, टिकटॉक देखने चले जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। यू कैन टॉक टू एनी वन एनीवेयर, इंटरनेट होगा तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं पर भी, कहीं पर भी। जी। और अगर इंटरनेट का नुकसान अगर हम बात करें तो साइबर बुलिंग होती है, मीन कमेंट्स, यानी कि आप कुछ भी गाली दे सकते हैं, आज़ाद ख्याल होते हैं ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो आने वाले वक्तों में इस पर भी कानून बन जाएगा, साइबर बुलिंग पर भी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ भी कह सकते हैं आप। उसके बाद क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज क्या है, ईजी टू फाइंड फन गेम्स, वी कैन प्ले फन गेम्स एंड वी कैन एंजॉय आवर टाइम। और यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होता है कि टू मच स्क्रीन टाइम हर्ट्स योर आइज़, यानी कि आपकी जो आँखों को तकलीफ़ देता है अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा। उसके बाद यू कैन लर्न न्यू स्किल्स, इंटरनेट से आप बहुत नए स्किल्स के बारे में सीखते हैं डेली, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंटरनेट से। और डिसएडवांटेज में क्या होता है कि सम वेबसाइट्स आर नॉट सेफ फॉर किड्स, यानी कि कुछ वेबसाइट्स आपको पता है कि अच्छी नहीं होती हैं, दे आर बैड, और उन वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए, एंड दे आर वेरी डेंजरस। तो इंटरनेट पे जो स्पेसिफिकली बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर की होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लैक साइड ऑफ द इंटरनेट। तो मतलब इंसान की भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है ना, कि एक इंसान है, मौलवी है, नमाज़ पढ़ता है, सबको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, अब उसी साइड पे वो मौलवी भी इंसान होता है, और दूसरी साइड पे क्रिमिनल है, वो लोगों को गोली मारता है, ड्रग्स बेचता है, और आई डोंट नो कुछ बुरा करता है इंसानों के लिए। तो एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। आज मैंने आपको ये भी लफ्ज़ सिखाया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, प्रोज एंड कॉन्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आपने? तो बेटा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और रोशनी के साथ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स with their meanings and use them in your own sentences to understand the context। यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास कुछ लफ्ज़ हैं, उनको हमने रीड करना है, ठीक है, और विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आप पहले इन लफ्ज़ों को पढ़ो, फिर इनके मीनिंग्स को सीखो, और फिर इनका सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो सेंटेंस मैं आपको बना के दे दूँगा क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन इनके सबके मीनिंग्स को पहले सीख लेते हैं और लफ्ज़ों को भी पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है पार्टिसिपेशन, टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी और इवेंट, तो इसका सेंटेंस बनाते हैं भी। दूसरा है स्पीचलेस, नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ इमोशंस, मतलब कभी कभी होता है ना, आप स्पीचलेस हो जाते हो, कोई ऐसी बात कर देता है फिर आपका बोलने को दिल ही नहीं करता है, थोड़ा सा गाली निकालने को करता है वैसे। उसके बाद कोलेक्ट, कोलेक्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, यानी चीज़ों को आप जो है वो इकट्ठा करते हो। फिर ग्रैटिट्यूड वर्ड है, ग्रैटिट्यूड कितना खूबसूरत वर्ड है, ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल, यानी कि आप दूसरों के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू बी गुड। और फिर एक लफ्ज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज केयर, लुक आफ्टर। हाँ, केयर का मतलब होता है लुक आफ्टर, यानी कि आप किसी का ख्याल जब करते हो, तो दैट इज़ द वर्ड। जी तो बच्चों, अब यहाँ पे पहला जो वर्ड था दैट वाज पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हिस्सा लेना। तो एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्कूल स्पोर्ट्स डे, यानी हर स्टूडेंट को जो है वो एक सर्टिफिकेट मिला जब उन्होंने स्पोर्ट्स डे पे स्कूल में पार्टिसिपेट किया। स्पीचलेस, नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ इमोशंस बताया था मैंने आपको मीनिंग। सारा वॉज स्पीचलेस when she saw the beautiful surprise birthday cake
हर फ्रेंड्स मेड फॉर हर। यानी कि सारा तो खुशी से भी स्पीचलेस हो जाते हैं, ऐसे कभी गुस्से से भी स्पीचलेस हो जाते हैं आप। तो सारा के जब दोस्त ने उसको केक बना के दिया और ख़ुद घर से बना के लाई, तो सारा खुद स्पीचलेस हो गई कि वाह ये कितना प्यार करती है मुझसे। उसके बाद कलेक्ट वर्ड था, माई ब्रदर एंड आई लाइक टू कलेक्ट कलरफुल शेल्स वेन एवर वी विज़िट द बीच। जब भी हम बीच पे जाते हैं तो कलरफुल शेल्स को कलेक्ट करते हैं। या आई लाइक टू कलेक्ट पेन्स फ्रॉम द बुक शॉप। बुक शॉप जाके मुझे पेन्स को कलेक्ट करना पसंद है, कुछ कुछ बच्चों को होती है आदत। उसके बाद है सेंटेंस ग्रेटिट्यूड। वी रोट अ थैंक यू नोट टू आवर टीचर टू शो आवर ग्रेटिट्यूड फॉर हर हेल्प। यानी कि उसने ग्रेटफुलनेस दिखाई ना, टीचर ने हेल्प की, तो फिर आपने थैंक यू नोट उस टीचर को दिया। थैंक यू नोट हमें बताता है कि हम उसको प्लीज़ कर रहे होते हैं, टीचर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। थैंक यू नोट आप लिख कर भी किसी टीचर को दे सकते हो, एक कार्ड बना के दे सकते हो, एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें आप टीचर को कह रहे हो कि भाई हम आपसे बहुत खुश हैं। उसके बाद केयर है। केयर का मतलब होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर पेट बाय गिविंग इट फूड एंड वाटर एवरी डे। यानी कि आप जब अपने पेट को फूड देते हो और अपने पेट को आप जो है अच्छी केयर देते हो, तो दैट लिटरली स्टैंड्स कि आप उसका ख्याल कर रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सेंटेंस अब आपने बना लेनी है, नोट डाउन सारे कर लिए होंगे भी आपने। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों, अब क्वेश्चन किया जा रहा है, रीड द लेसन अगेन, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, फिलिंग द गिवन बॉक्सेस अकॉर्डिंगली। अब इस जो लेसन आपको दिया गया था पीछे, इसको पढ़ें। अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये सब नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, एडवर्ब्स, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रामर के वर्ड्स हैं। तो अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू फिल इन द गिवन बॉक्सेस अकॉर्डिंगली। और फिर वो जो आपने मतलब लेसन के अंदर से आपने लफ्ज़ ढूंढने और यहाँ पर लिखने हैं, नाउन क्या थे लेसन में, वर्ब्स क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो बेटा लेसन को पढ़ने के बाद जो नाउन इसमें लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउन इसमें है स्कूल, ठीक है वो लिख लें आप। और स्कूल के अलावा ड्रेस, आपको पता है कि लेसन में जिक्र हुआ है ड्रेस का, और पैसों का, मनी का, तो ये सब नाउन है। उसके बाद वर्ब, तो आपने वर्ब यूज़ किया था कलेक्टेड, फिर आपने यूज़ किया था वर्ब एक सेव्ड, Open. फिर आपने एक वर्ब यूज़ किया था ओपन्ड। लेसन में है ना ये लफ्ज़। और फिर प्रोनाउन क्या क्या यूज़ हुए हैं? वी, ये तो हर लेसन में ही होते हैं ना, वी, शी, दे। ठीक है, उसके बाद आप कह लेंगे एडजेक्टिव आपने क्या क्या यूज़ किए हैं, तो एक्साइटेड, Beautiful. देन देयर इज़ ब्यूटीफुल, Happy. एंड देयर इज़ अ एडजेक्टिव हैप्पी। उसके बाद प्रपोजिशन आपने क्या क्या यूज़ किए हैं? इन, To. टू, With. एंड विद। ठीक है, उसके बाद आपने एडवर्ब भी यूज़ किए हैं, जैसे सैडली, Quietly. जैसे क्वाइटली, Not. ठीक है क्वाइटली, और उसके अलावा नॉट। तो ये सब एडजेक्टिव आपने यूज़ किए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो इन सब को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पूरा लेसन बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर सेंटेंस बनते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लर्निंग टू स्पेल में है ये क्वेश्चन। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। तो ये हम करते हैं। तो बेटा बेसिकली हमने लेटर्स को कंप्लीट करना है, तो ये स्टॉक हो सकता है, स्टिक हो सकता है, तो आप स्टिक कर लें, STICK। उसके बाद इंफॉर्मेशन वर्ड है, फिर स्टील, STEAL स्टील, फिर ये एक्सपर्ट है, P आएगा यहाँ, और ये अमाउंट वर्ड है। ठीक है, तो ये आसान ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके अलावा ये आपसे बात कर रहे हैं कि वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन, वाई इज़ यूज टू आस्क रीज़न, when is used to ask about time, how many is used to ask about numbers,
How much is used to ask about the quantity or price of something. How often is used to ask about the frequency of something, of an event. ठीक है, ये सब जो होते हैं ये हाउ मच, वाई, व्हेन, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये बताना चाह रहे हैं वो, इसके मीनिंग बता रहे हैं कि कब कब ये क्वेश्चन जो है वो यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वर्ड्स। यानी कि आप ये रीड करें गिवन सेंटेंसेस और फिर अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन वर्ड्स को। तो रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वर्ड्स। वाई डू यू सेव मनी, व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार, हाउ ऑफन डू यू प्ले अ क्रिकेट, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स कहते हैं बच्चों को, बहन भाइयों को। अब जैसे कि यहाँ मैंने आपको हिंट दिया था ना कि वाई को क्यों यूज़ करते हैं, तो वाई को यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, याद रखिएगा। तो आप वो रीज़न पूछ रहे हैं कि बताओ भाई तुम पैसे क्यों जमा करना चाहते हो। फिर व्हेन का मतलब है वो टाइम के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार, के तुम मतलब कितना टाइम लगेगा तुम्हें नई गाड़ी ख़रीदने में। और फिर यहाँ पे हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, और ऑफन का लफ्ज़ आ जाए तो फिर फ्रीक्वेंसी या हाउ मैनी टाइम्स की बात हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप ले लो यहाँ पे वर्ड, या हाउ मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स को एक वर्ड को आप ले लो। ठीक है, तो कितना मतलब आप क्रिकेट खेलते हो, मतलब अमाउंट पूछी जा रही है ना। हाउ मच, हाउ मच का लफ्ज़ आ जाए तो फिर अनकाउंटेबल अमाउंट है ना। मनी डू यू हैव, ठीक है, और दैट इज़ व्हाट यू कैन से। उसके बाद हाउ मैनी फिर आ गया है, तो हाउ मैनी, बल्कि हाउ मच के बाद हाउ मैनी आ गया। तो ये जब हाउ मच आ जाएगा तो अनकाउंटेबल है, और हाउ मैनी आ जाएगा तो फिर काउंटेबल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो पैसे तो आपको पता है कि कभी ज़्यादा कभी कम अनकाउंटेबल ही रहते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन बहन भाई तो एक मखसूस अमाउंट में ही रहते हैं ना। तो सिबलिंग्स मैंने आपको कहा था बहन भाई होते हैं। सो ये स्टोरी है जनाब। तो इसका मैं आपको रिटन फॉर्म में दे देता हूँ डाटा। तो बेटा ये आप ले सकते हो, जो भी सारा मैं आपको समझा रहा था ना डाटा, यही डाटा है सारा। ठीक है, यूज़ फॉर रीजंस है, ये यूज़ फॉर टाइम है, हाउ ऑफन यूज़ फॉर फ्रीक्वेंसी और हाउ मैनी टाइम्स है, हाउ मच जो है यूज़ फॉर अनकाउंटेबल अमाउंट है, और हाउ मैनी जो है यूज़ फॉर काउंटेबल नंबर्स है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब अगला करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन किया जा रहा है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन। अब ये 3 वर्ड्स होंगे, इसमें आपने यहाँ पर कौन सा लगाना है, तो ये है दैट डैश डू यू विज़िट योर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, हाउ ऑफन, ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे, हाउ ऑफन डू यू विज़िट योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपने आप नाना अबू, नाना अम्मी या दादा अबू, दादा अबी के घर अमूमन कब जाते हो। ठीक है, उसके बाद है जी डैश डू वी नीड मनी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वाई डू वी नीड मनी, हमें पैसे क्यों चाहिए। फिर आएगा डैश डू यू गो टू स्कूल, व्हेन आएगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। फिर है जी डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, तो आएगा जी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं। डैश डज दिस ड्रेस कॉस्ट, हाउ मच, मच नहीं लिखा हुआ यहाँ लिख लें, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। तो ये हो गया आपका इस सवाल का जवाब, एंड आई होप कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। चलें अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद जनाब अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ prepositions ऑफ द मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ओह नो, द पुलिसमैन इज कमिंग टूवर्ड्स अस, a thief dived into the sea, they drove across the city, the cat jumped over the wall। ठीक है, तो इनके जवाब क्या होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, तो ये टूवर्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने क्या स्टडी करना था, नोटिस द यूज़ ऑफ preposition ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मूवमेंट एंड डायरेक्शन में हमने टूवर्ड्स को जो है वो यहाँ पर जज किया है कि सेंटेंस में द पुलिसमैन इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग, और इनटू मूविंग इन टू दिस इनसाइड ऑफ समथिंग। अ थीफ डाइव्ड इनटू द सी, यानी कि वो अंदर जा रहा था, इनटू होगा यहाँ मूवमेंट के लिए। और अक्रॉस, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, दे ड्रोव अक्रॉस द सिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटेंस था
दे ड्रोव अक्रॉस द सिटी, सेम सेंटेंस था। उसके बाद ओवर, मूविंग अबव और अक्रॉस द टॉप ऑफ समथिंग, एंड द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। तो ये इनके जवाब हो गए। यही सारा बस आप कॉपी करके लिख लो, आपके जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रपोजिशंस। अब इन प्रपोजिशंस को यूज़ करते हुए हमने जो है वो सेंटेंसेस को बनाना है। जी तो बेटा आपके सामने अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये क्रॉस वर्ड है। क्रॉस का ये हमारे पास सेंटेंस है, द चिल्ड्रन रैन अक्रॉस द पार्क टू रीच द फन फेयर। फिर टूवर्ड्स हमारे पास एक वर्ड है, प्रपोजिशन है। इसमें अब्दुल्ला वॉक टूवर्ड्स सारा टू आस्क वाई शी वॉज सैड। उसके बाद है जी ऑन टू, द कैट जम्प्ड ऑन टू द वॉल टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। उसके बाद है इन टू, वी पुट आर सेव्ड पॉकेट मनी इनटू दी मनी बॉक्सेस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कर लिए जी। अब ये इनकी उर्दू के मीनिंग मैं नहीं आपको बता रहा, अब आपको काफ़ी मैंने उर्दू के मीनिंग्स बताए हैं। इसमें से कोई एक सेंटेंस उर्दू में आप मुझे लिख के दिखाओ कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने इसको सेंटेंस को रीड करना है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको अंडरस्टैंड करना है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस उसमें एस या ई एस का इजाफा हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसको हम कहेंगे कि जी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट डू और डज नॉट लगा हो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो और ऑब्जेक्ट भी हो उसमें। और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? डू डज लगा हो, साथ सब्जेक्ट हो, साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो और साथ ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ हो। अब यहाँ पर देखें, रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल। अब हमने इन सब में से जानना है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कौन कौन से हैं। ये हमारे पास डाटा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस डाटा। माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर every day. He does not take any physical exercise in the evening. The sun sets in the west. Does she take her medicine on time? They like donuts. तो इसका जवाब देने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता हूँ। इंडिकेट्स एक्शंस विच हैपन्स इन द प्रेजेंट, यानी कि मौजूदा वक्त में जो एक्शंस हो रहे होते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस रेगुलर और हिबिचुअल एक्शंस एंड फैक्ट्स दैट डोंट चेंज विद टाइम। यानी कि ये कुछ प्रेजेंट टेंस में बस मौजूदा वक्त में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो दैट इज़ द प्रेजेंट। ठीक है, दैट मेक्स अ प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों देखें, अब इसमें आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस में माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। इसमें एस और ई एस का इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। ठीक है, लिख दें यहाँ पे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। ओके, अब देखें यहाँ डज नॉट का इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में। ही डज नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग। डज नॉट का इस्तेमाल हो तो फिर कौन सा सेंटेंस होगा वो? नेगेटिव। या दैट द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, होप सो आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सनसेट्स, एस और ई एस का इजाफा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एस और ई एस के साथ अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। और उसके बाद डज शी, अब देखें डू डज का जब इस्तेमाल होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि अगर डू डज का इस्तेमाल हो रहा है तो इंटेरोगेटिव जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा। और देखें अगर यहाँ पर देखें दे लाइक डोनट्स, तो दे लाइक डोनट्स, एस और ई एस का इजाफा लगा हुआ तो ये भी अफर्मेटिव ही रहेगा, अफर्मेटिव। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपने सारा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बच्चों यहाँ पे जो है अब क्वेश्चन किया जा रहा है,
चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब ये जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं इनको नेगेटिव करना है और इंटेरोगेटिव भी करना है एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और फिर इनको हमने नोटबुक पे लिखना भी है। तो बेटा देखें ये सारे सेंटेंसेस हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इनको हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देना है, हमने कन्वर्ट कर देना है नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में हमने डू डज नॉट लगाना हो तो हम नेगेटिव कर देते हैं, और इंटेरोगेटिव करने के लिए हमने डू डज जो है वो उसकी मतलब ये नेगेटिव करने के लिए और इंटेरोगेटिव करने के लिए जो है हमने किसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। डज नॉट इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम समझे नेगेटिव कर दिया है, और अगर हम लेट से दैट ओनली डू या डज इस्तेमाल करेंगे तो समझे तो हमने इनको इंटेरोगेटिव कर दिया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं माय मदर वॉशेस, ई एस आ रहा है ना, एस ई एस आया तो मैंने कहा था ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये अफर्मेटिव रहेंगे, ठीक है। ये क्या रहेंगे, एस और ई एस के साथ जो है अफर्मेटिव रहेंगे, ठीक है। सो माय मदर वॉशेस क्लोथ्स, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको हमने लिखना है माय मदर डज नॉट वॉश क्लोथ्स, तो ये हो गया नेगेटिव। तो ये लिख देंगे डज माय मदर वॉश क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क हो गया ना, इंटेरोगेटिव हो गया। सो द बर्ड फ्लाई इन द एयर, यही था ना दूसरा, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो लिखेंगे द बर्ड डू नॉट फ्लाई इन द एयर, ये आगे नेगेटिव हो गया, और डू द बर्ड फ्लाई इन द एयर तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। He likes swimming. He does not like swimming. Does he like swimming? Saad watches TV every day. Saad does not watch TV every day. Does Saad watch TV every day? तो ये सारे हो गए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लें बेटा, अब ये एक नया टॉपिक आ गया है, दैट इज़ हाइफन। यहाँ पर हमने हाइफन का भी यूज़ करना है। रीड द गिवन हाइफनेटेड वर्ड्स। जैसे फ्रैक्शंस होती हैं तो आप 1/4 कहते हो, तो नंबर्स हों तो 45 कहते हो, ठीक है। और 3/6 यानी कि आपने 6 हिस्सों के 3 पार्ट्स ले लिए, और फ्रैक्शन हो गया ना ये। और फिर 82 क्या हो गया, नंबर्स हो गया। तो रीड द गिवन हाइफनेटेड वर्ड्स, आपने बस ये रीड ही करना था। अब ये क्या है हाइफन, ये वाला जो एक लेटर होता है ना, छोटा सा लाइन होती है, इसको हाइफन कहते हैं। माइनस कह लें, एक छोटी सी लाइन कह लें, जब दो वर्ड्स के दरमियान आए तो इसको हाइफन कहते हैं, ठीक है। तो अ हाइफन इज़ अ यूज टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर। इट इज़ यूजली यूज्ड विद द नंबर्स एंड द फ्रैक्शंस, और नंबर्स और फ्रैक्शंस के साथ ही हम ये हाइफनेटेड वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो बस ये आपको बताना था, ये इंट्रोडक्शन देना था हाइफनेटेड वर्ड्स का, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, राइट 5 वर्ड्स यूजिंग हाइफन्स विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। चलें ये भी आपको बता देते हैं जी। तो बेटा इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने 5 हाइफनेटेड वर्ड्स और फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये देखें, ये वर्ड है 21, आपको पता है वर्ड है, 55 भी वर्ड है, 1/2 फ्रैक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि एक का हमने हाफ कर दिया, और फिर 3/4 भी क्या है, फ्रैक्शन है, एंड 99 क्या है, वर्ड है, नंबर है जी। तो बच्चों अब देखो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। राइटिंग स्किल्स आ गई हैं, लर्निंग टू राइट है जी। अब लुक एट द माइंड मैप एंड राइट अबाउट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। गुड पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सो यू कैन ऐड मोर क्वालिटीज़ टू द माइंड मैप। इसमें अ गुड पर्सन में स्पीक्स ट्रुथ, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। गुड थिंकिंग रखता है, ठीक है। वो शेयरिंग करता है, ठीक है, ये नॉट शेविंग है, दाढ़ी नहीं मूंढता, शेयरिंग करता है। गुड वर्किंग यानी कि अच्छा काम करता है, जब भी कोई भी काम करता है तो अ गुड पर्सन हमेशा केयरिंग होता है। और गुड पर्सन जो है वो गुड प्रेयर्स करता है, यानी कि दूसरों के लिए दुआएं करता है, ठीक है। चलो ज़बरदस्त। अब बच्चों अब हमने 40, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखना है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन दी अबव टू राइट डायलॉग अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब ऊपर हमने इस पैराग्राफ को देखते हुए डायलॉग जो है वो लिखने हैं।
तो बेटा ऊपर वाले पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ये डायलॉग्स लिख सकते हैं, आप नोटबुक पे लिख लो कि व्हाट मेक्स अ गुड पर्सन। इसमें हम अर्जुन एंड सारा ये दोनों को ले लेते हैं। अर्जुन, हे सारा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट आवर लेसन टुडे, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन? Sarah, that's a tough one. I think it starts with honesty, like the mind maps says a good person always speaks the truth. People need to be able to trust. And after that जो है अर्जुन क्या कह रहे हैं आगे से, I agree but I also think kindness is huge. You can be honest but still be mean. A good person should be helpful and look out for others who are struggling. So next you can say, Sarah, you're right. Being helpful and respectful goes a long way. It's about how we treat people every day, like listening when someone else is taking or helping neighbor. आप कह रहे हो कि सर इतना लेंथी लेंथी लिख रहे हो, हम 5 क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा तर्स खा लो हमारे पे। तो चलो तर्स खाता हूँ, पहले ये लिखो, ये अच्छे बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके लिए। अर्जुन, definitely I would also add being responsible. If you say you are going to do something, you should do it. It shows you care about your impact on the world. Sarah, well said. I guess a good person is really just a mix of all these little things, honesty, kindness, and respect put together. चलें इजी करते हैं थोड़ा सा इसको। ले बच्चों अब आसान से डायलॉग्स हैं, ये कर लें, ये तो आसान से ही हैं, थोड़े से हैं, ये वाले कॉपी कर लें, ठीक है। अब हम अली और सना को ले लेते हैं। अली, हाय सना, डू यू नो व्हाट मेक्स समवन अ गुड पर्सन? सना, यस, माय टीचर सेज अ गुड पर्सन इज ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अली, दैट्स ट्रू। It's also, I also think they should be kind and helpful to others. Sana, exactly. We should also be polite and respect our elders. Ali. If we follow these qualities, everyone will love and respect us. Sana. You are right, Ali. Let's try to be good people every day. तो प्यारे बच्चों ये इसका जवाब लिख सकते हैं, जल्दी से कॉपी कर लें इसको आप। ले बच्चे लीस्ट पर नॉट लास्ट। अब क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग में, राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। तो बच्चों अब हम जो है इसको लिख लेते हैं क्रिएटिव राइटिंग में, दैट हाउ टू सेव योर मनी। यूज़ अ पिगी बैंक, यानी कि आप एक गुल्लक बैंक बना सकते हो, उसमें पैसे सेव कर सकते हो। डोंट बाय एक्स्ट्रा स्नैक्स, कभी कभी बिस्किट ना खाओ, पैसे जोड़ लो। वेट बिफोर बाइंग, और कुछ भी ख़रीदने से पहले सोचो मुझे ये पैसे खर्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। वॉक मोर, अब बजाय कि बस पे जाओ या कोई रिक्शा पे जाओ, कोशिश करो अगर सफ़र थोड़ा है तो पैदल ही कर लो। कीप योर ओल्ड थिंग्स, अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखो ताकि वो बाद में काम आ सकें आपके। उसके बाद बच्चों हाउ टू यूज़ योर सेव्ड मनी, और सेव मनी को आप कहाँ यूज़ करें। बाय बुक्स, अपनी किताबें ख़रीदने में, मैगजीन्स ख़रीदने में आप यूज़ कर सकते हो। बाय गिफ्ट्स, दूसरों को आप गिफ्ट देने में अपने पैसों को सर्व कर सकते हो, इससे आपका फ़ायदा होता है। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने में जो है पैसों को खर्च कर सकते हो। और बच्चों सेव फॉर अ बिग गोल, यानी कि आप अपने कोई बड़ा मिशन बना सकते हो पैसे जमा करके, और कुछ पाकिस्तान की पूरी ज़मीन ख़रीद सकते हो आप। वैसे ये मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सेविंग करके आप कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीद सकते हो। स्कूल सप्लाइज, यूज़ इट टू कलरफुल पेन्स, मतलब स्कूल की चीज़ें अच्छी सी खरीद सकते हो, चाहे कैलकुलेटर ख़रीद सकते हो जो दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी से। वाओ, आप पैसों को जमा भी कर सकते हो और ख़र्च भी कर सकते हो, लेकिन टेक्निक की ज़रूरत रहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, होप सो यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा 1 घंटा लगा, लेकिन इस 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 घंटे लग गए, तकरीबन 4 घंटे। सब्सक्राइब किए बगैर जाएंगे तो थैंक यू सो मच, अगर करके जाएंगे तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आप टीचर हैं, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों अपने बच्चों यानी क्लास वालों के साथ शेयर करो इसको, ठीक है। और नोट डाउन करो सारा ऑथेंटिक डाटा मैंने आपको दिया है। इसमें नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो माइनर से अमाउंट पे करके। और इसके अलावा
कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।